समय हम पहुंचे हैं गोरखपुर जनपद के 326 विधानसभा चौरी चौरा में। ये विधानसभा वीरों की धरती कही जाती है और यहाँ से कई बड़े बड़े नेता, कई क्रांतिकारी निकले हैं। तो आज हम पहुंचे हैं चौरी चौरा और यहाँ हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के प्रभारी चौरी चौरा 326 विधानसभा के रमेश मौर्य जी। इनसे हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, किन मुद्दों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, किस तरीके के गठबंधन इन लोगों ने किया है और क्या क्या मुख्य विकास के मुद्दे हैं जिस पे ये चुनाव लड़ेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे राज्य में कर रही है। हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी जो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है वह मुद्दा है हमारे शोषित वंचित दलित भाइयों के हक और हिस्से की। अगर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो सर्वप्रथम जातीय जनगणना करा करके और जातियों के अनुसार हम लोग, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, लेखपाल, डीएम, एटीएम जो भी हो, उसके हक और हिस्से के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2022 के चुनाव में यही हमारा मुद्दा रहेगा कि हमारे शोषित वंचित भाइयों की हक और हिस्सा दिलाने का। जैसा कि मौर्य जी, पिछले माह जून में आपने एक हफ्ते तक धरना प्रदर्शन किया था अपने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर, और जैसा कि आप हर सोमवार को एक ज्ञापन राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से आप तहसील चौरी चौरा में तहसीलदार को देते हैं। तो क्या है इन प्रमुख मांगे आपकी, इस जो 16 सूत्रीय मांगे हैं, किस तरीके की मांगों के लिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लगातार आप ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं? हम हर सोमवार को हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एसडीएम तथा डीएम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा राज्यपाल महोदय को हम लोग 17 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपते हैं कि जैसे डीजल, पेट्रोल तथा गैस की बढ़ती कीमतें और प्रदेश में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नई शिक्षा नीति, नई बिजली नीति और सरकारी संस्थाओं को जो आज की बीजेपी सरकार ने प्राइवेट कर दिया है, बेच डाला है, इस सभी मांगों को लेकर के, तथा अभी खिरी लखीमपुर में किसानों की बर्बरता से हत्या कर दी गई थी, उनके ऊपर जो शांति रूप में प्रदर्शन कर रहे थे, पीछे से गाड़ी चढ़ा करके उनको मार डाला गया था। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग हर सोमवार को एटीएम के द्वारा ज्ञापन देते हैं तथा हम मांग करते हैं कि इन काले कानून, कृषि कानून को तथा जो नई शिक्षा नीति है तथा नई बिजली नीति को लागू न होने दिया जाए, जिससे जो हमारे किसान भाइयों और हमारे बच्चों के हित में नहीं है। जैसा कि ज्ञापन में हमने पढ़ा है, आपका ज्ञापन जो 17 सूत्रीय मांग ज्ञापन है आपका, उसमें आपने जो मुख्य बिंदु आपने मांग किए हैं उसमें पिछड़ा वर्ग का आपने ज़्यादा, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने मांग किया है कि उसको किया जाए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं या सबके लिए, सभी जातियों को साथ लेके इस तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोग सभी जातियों को साथ में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना कराना जरूरी है, क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी तभी पता चलेगा कि कौन कितने अनुपात में है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। हम किसी वर्ग की बात नहीं करते, हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, जिससे सबको समान हक और हिस्सा दिलाया जा सके। ये एक चीज़ बताया मौर्य जी कि राजनीति में ये जातिगत राजनीति एक प्रमुख मुद्दा है कि हर पार्टियां एक जाति विशेष को लेकर चलती है, एक जाति विशेष की बात करती हैं। तो क्या राजनीति में इस जातिगत राजनीति की बात होनी आपको कहाँ तक उचित लगता है कि ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वह जातिगत पर लड़ती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक विशेष जात से कोई चुनाव नहीं लड़ सकता।
क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे पूरे भारत में तमाम अन्य जातियां हैं, तो हम किसी विशेष जात की बात नहीं करते और ना ही किसी विशेष जात को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। विशेष जात को लेकर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपने जो एक भागीदारी मोर्चा है जिसमें समाजवादी पार्टी, राजभर समाज पार्टी और आपकी जनवादी पार्टी, ये सारे लोगों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया हुआ है, तो इस मोर्चे में इसके पूर्व जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस समय बीजेपी के समर्थन में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय इनका एक बयान आया था, उस बयान को शायद आपने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव और सपा को वोट न देने के लिए अपील की थी। और आज वही ओम प्रकाश राजभर आपकी भागीदारी मोर्चा में आपके साथ चुनाव लड़ रहा है, जिस पे आप क्या कहेंगे? क्या समय आने पे जो नेता मांग करते हैं कि आप एक दूसरे का विरोध करते हैं और जब पुनः चुनाव आता है उस पर नेता एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो इसमें क्या आप मतदाताओं को ठगते हैं, मतदाताओं को गुमराह करते हैं, और फिर जब अपने बारी आती है तो आप किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं, किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? देखिए, हमारी जन अधिकार पार्टी है, हमारे साथ में हमारे शोषित वंचित समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कृष्णा पटेल, रमेश चंद्र निषाद, राजेंद्र पाल, रामधनी बिंद, लाखन राजपासी, ऐसे तमाम 8-9 नेता हैं लमसम में, जिसको लेकर के हम भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। इसके पहले आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, अनिल सिंह चौहान जी थे, प्रेमचंद निषाद जी थे, लेकिन इन लोगों को सपा में लोग चले गए, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे आदरणीय बाबूजी का काम है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन हमारी जन अधिकार पार्टी अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ जन अधिकार पार्टी के बारे में सोचते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशों पे काम करते हैं, और जैसा ऊपर से निर्देश होता है हम उसके अनुसार मेहनत और काम करते हैं, उन्हीं का प्रचार करते हैं। जैसे कि आप प्रभारी हैं 326 विधानसभा चौरी चौरा के, तो क्या लगता है आपको कि इसके पूर्व जो भी यहाँ से प्रतिनिधि चुन के गए हैं, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, विधायक सांसद गए हैं, तो क्या आपके 326 विधानसभा चौरी चौरा में वो विकास के कार्य हो पाए हैं जिस तरीके से विकास का कार्य होना चाहिए चौरी चौरा विधानसभा में? क्या लगता है आपको, हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, हम 6-6.5 महीना हो गया और पूरे विधानसभा में गांव हर घर घूम चुके हैं। इस विधानसभा में न तो सड़कें हैं, न तो नालियां हैं, न तो वृद्धाओं का पेंशन की व्यवस्था है, न तो विधवाओं के पेंशन की व्यवस्था है, न तो दिव्यांगों की पेंशन की व्यवस्था है, और न तो किसी प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में सड़कें नाली बन चुकी हैं, आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर रास्ता है तो गाड़ी और मोटरसाइकिल अगर जाती है तो उसमें जो 10 मिनट लगना चाहिए वो आधे 1-1 घंटा लग जाता है। तो हमने तो कहीं नहीं देखा है कि पूरे विधानसभा में कहीं विकास है, लेकिन हमारे माननीय योगी जी चिल्ला के कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एकदम विकास की अंतिम चरण में चल रहा है, विकास हो गया है। लेकिन अभी तो बारिश बीता है, हमने ये देखा है हर गांव में गंगा बह रही थी, जैसे विकास की गंगा बह रही हो, ऐसे लग रहा था। लेकिन हमारी जन अधिकार पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी, सर्वप्रथम महिलाओं का सम्मान, बेटियों और बहनों का सम्मान तथा क्षेत्र की विकास के लिए हमेशा तैयार रहेगी, और कानून व्यवस्था, कानून का राज होगा, यहाँ गुंडों का राज नहीं चलेगा। धन्यवाद। तो मौर्य जी, जैसे चौरी चौरा वीरों की धरती कही जाती है, बलिदानियों की धरती कही जाती है, यहाँ शहीदों के शहीद स्मारक स्थल बनाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि शहीद स्मारक स्थल का अभी तक कितने जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं या जो अभी वर्तमान में है, तो उनके द्वारा उस शहीद स्थल का, उस पर्यटन स्थल का उपेक्षा किया गया है या उस शहीद स्थल के लिए, उस स्मारक के लिए कुछ किया है? देखिए, जहाँ तक हमें पता है कि
इस चौरी चौरा शहीदों की धरती से। इस पे जिस परिवार के लोग शहीद हुए थे उन परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अगर कुछ किया भी गया तो कुछ विशेष लोगों के लिए किया गया, क्योंकि हम इस स्मारक जो बना हुआ है इस पे हम लोग जा कर के देखे भी हैं कि इसमें जिस परिवार के लोग शहीद हुए थे उनका ना तो कहीं फोटो है ना तो कहीं मूर्त है। अगर मूर्त और फोटो भी है तो कुछ विशेष लोगों का है, क्योंकि अभी पिछले महीने में एक मोहम्मदन का लड़का चिल्ला के कह रहा था कि हमारे बाबा शहीद हो गए, हमें ना तो कोई सुविधा मिलती है और ना ही हमारे बाबा का वहाँ मूर्त लगा हुआ है। अभी सुहेल देव पार्टी के कुछ लोग राजभर लोग आए थे और उनकी पूर्वजों का मूर्त का सर टूट गया है और वह लोग मांग कर रहे थे कि जो वहाँ मूर्ति लगी हुई है उसका मूर्त टूट गया है, उसका सर टूट गया है, उसको हटा करके किनारे कर दिया गया है, लगाने की व्यवस्था करा दी जाए। तो हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब जन अधिकार पार्टी की सत्ता यहाँ आएगी तो हम लोग जो भी उसमें गड़बड़ियाँ हैं उसको सही कराएंगे। जिसके भी पूर्वज का वहाँ मूर्त नहीं लगी है उसको हम लोग लगाने का काम करेंगे। शहीद स्मारक में जिन बलिदानियों की मूर्ति नहीं लगी है उन शहीदों की मूर्ति लगाने का काम करेंगे। मौर्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चौरी चौरा विधानसभा में किसी प्रकार का कोई कल कारखाना नहीं है, तो क्या यहाँ की जनता किस तरीके से रोजगार के लिए काम करेगी जब यहाँ कोई कल कारखाना ही नहीं है? तो क्या आपके पार्टी और आपकी नीतियों में, चुनावी मुद्दों में इस तरह की कोई आपने सोच रखी है कि आने वाले समय में जब जन अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी तो हम चौरी चौरा में किसी प्रकार के कल कारखाने की व्यवस्था भी करेंगे? देखिए सर, हमें जो ऊपर से निर्देश है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि अगर हमारी जन अधिकार पार्टी सत्ता में पूर्ण रूप से सत्ता में आती है तो जो हमारे मजदूर भाई गुजरात या बम्बई यहाँ से पलायन करके जाते हैं और बड़े बुरी स्थिति में वापस आते हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना लगा हुआ था, क्या स्थिति थी सबको पता है। तो इस स्थिति को देखते हुए जन अधिकार पार्टी अगर सत्ता में आती है, क्योंकि हमें ऊपर से यह पता चला है कि जैसे ही सत्ता में आती है तो हर जिले में जो कारखाने गुजरात में हैं वैसी व्यवस्थाएं यहाँ की जाएंगी, क्योंकि ये हमारे पार्टी का निर्देश है और ये पार्टी हमेशा मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित मजदूरों या भाइयों के बारे में सोचती है, उनका हक और हिस्सा दिलाने के लिए, बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने के लिए। इसलिए अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो हर जिले में प्रयास यही होगा कि हर जिले में मजदूर जो बाहर जाते हैं उनकी व्यवस्था यहीं कर दी जाए, जिससे वो लोग अपने बच्चों में रहें और यहीं अपना कारोबार करें और गुजरात और बम्बई न जाना पड़े। यहाँ के स्थानीय लोगों को बाहर काम करने न जाना पड़े, इसके लिए जन अधिकार पार्टी कार्य करेगी। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं मौर्य जी कि जैसे इस समय विधानसभा चुनाव है और आप राजनीति में हैं, एक प्रभारी के रूप में आप चौरी चौरा विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, तो क्या इसके पूर्व भी आपके द्वारा या आपके परिवार के द्वारा क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है? इसके पूर्व भी आप राजनीति में हैं या कितने दिनों से आप राजनीति में आए हैं और राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने राजनीति का ही क्षेत्र क्यों चुना है? देखिए, मैं जनसेवक हूँ और समाज सेवी 3 साल से ज़्यादा हो गया है जो हम समाज की सेवा करते हुए। और दूसरी बात यह है कि हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, व्यापारी वर्ग के साथ साथ हम समाज सेवा भी करते हैं और हमारा चौरी चौरा विधानसभा से लड़ने का कारण है यहाँ पे जनता की सेवा करने का मूड बनाया हुआ, क्योंकि यह शहीदों की धरती है। इस शहीदों की पावन धरती से हमने जब यहाँ के कुछ मानस लोगों से, भाइयों से मिला तो हमने देखा उन लोगों की समस्या बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नई बाजार चौरी चौरा में गुंडा राज है, यहाँ कुछ मुट्ठी भर लोग जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हर दिन कमाते खाते हैं, उनको रहने नहीं देते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं। और नई बाजार में अभी 2019 में 2 हत्याएं हो गई थी
उसका न तो रिपोर्ट लिखा गया और ना ही उन्हें कोई व्यवस्था मिली। तो मुट्ठी भर लोग जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें ना तो ठीक से जीने देते हैं और ना ही ठीक से कमाने खाने देते हैं। इन्हीं सब को लेकर के और माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि हमारी खुद नई बाजार में रिश्तेदारियां हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना दूभर हो जाता है। तो ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो हमारी बहन बेटियों के साथ और हमारी गरीब पब्लिक के साथ जबरदस्ती करते हैं और हत्याएं करते हैं, उन लोगों की समस्याओं को देखते हुए तथा क्षेत्र के विकास को देखते हुए हम यहाँ से चुनाव लड़ने का और जनता का सेवा करने का मूड बनाए हुए हैं। इसलिए हम यहाँ चौरी चौरा विधानसभा को चुने हैं और अगर जनता हमको चुनती है तो हम जीव जान से हम माताओं बहनों की और क्षेत्र की विकास के लिए पूरी ताकत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पूरी ताकत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रभारी 326 विधानसभा चौरी चौरा गोरखपुर से। जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से चुनावी मुद्दों पर हमने बात किया, किन मुद्दों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ रही है और 326 विधानसभा चौरी चौरा की जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी के और प्रभारी के रूप में रहने के बाद जब इनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो किन किन नीतियों पर इनको काम करना है आपने सुना। SRB न्यूज़ के लिए मैं